ड्रामा सीरियल रस्म वफा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि फवाद की मौत की खबर सुनकर हर तरफ सफ़े मातम बिछ जाएगी और खुशियों भरा माहौल मातम में बदल जाएगा। नूर की तो दुनिया ही उजड़ जाएगी और ये एक्सीडेंट इतना शदीद होता है कि फवाद अपनी जान की बाजी ही हार जाएगा। उसामा को भी शदीद चोटें आएंगी मगर इसकी जान बच जाएगी और होश में आने के बाद जब इसको फवाद की मौत के बारे में पता चलेगा तो वो शदीद गिल्ट में चला जाएगा और रोते हुए अपनी माँ के गले लगकर खुद को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराते हुए आंसू बहाएगा। और जब फवाद की मौत की खबर खानदान में फैलेगी तो कोहराम मच जाएगा और हमेशा की तरह खानदान की कुछ औरतें जलती पे तेल का काम करते हुए नूर को मनहूस होने का सर्टिफिकेट देते हुए कहेंगी ये लड़की ही मनहूस है, इसीलिए तो शादी वाले दिन अपने दूल्हा को खा गई। नूर के वालिदैन के लिए ये दोहरी अजियत का वक्त होगा। एक तरफ इनकी बेटी दुल्हन बनते बनते बेवा हो गई और दूसरी तरफ दुनिया वालों के ताने इनको खून के आंसू रुलाएंगे। फवाद के बाप राशिद साहब की नूर से नफरत मजीद बढ़ जाएगी और जब नूर फवाद की मैयत के पास जाएगी ताकि उसका आखिरी दीदार कर सके तो राशिद साहब नूर का बाजू पकड़कर उससे धक्का देते हुए कहेंगे इस मनहूस लड़की की वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से गया है, इसे कोई हक नहीं मेरे बेटे का मुंह भी देखने का। और दूसरी तरफ उसामा भी अपने जख्मों की परवाह किए बगैर अपने भाई जैसे दोस्त और कजन की मौत पे आंसू बहाते हुए फवाद के घर आएगा तो फवाद का बाप उसामा पे चिल्लाते हुए कहेगा तुम ही तो लेकर गए थे मेरे बेटे को लॉन्ग ड्राइव पे, तुमने मारा है मेरे बेटे को, मैं तुम लोगों को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। और उसामा जो पहले ही अपने आप को फवाद की जवान मौत और नूर के उजड़ने का जिम्मेदार समझता है वो राशिद साहब की बातें सुनकर मजीद गिल्ट में चला जाएगा। तो उसकी माँ उसे तसल्ली देते हुए कहेगी बेटा ऐसा मत सोचो, ये तो बस तकदीर का काम है, किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। दूसरी तरफ नूर जिसने फवाद के संग जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, फवाद की मौत के साथ ही इसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। उसे अब सोते जागते हर जगह फवाद नजर आएगा और जब वो हाथ बढ़ाकर फवाद को पकड़ने की कोशिश करेगी तो वहाँ कुछ भी नहीं होगा। नूर के वालिदैन भी अपनी बेटी के इस तरह उजड़ने पर बहुत दुखी होंगे और खून के आंसू बहाएंगे।